10 आर इन्वायरमेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 आर इन्वायरमेंट। आर हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब है अपने आसपास जो भी वाटर, एयर, सॉइल, ये जो तीनों चीज़ें किस टाइप की, किस तरह की है, क्या ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रही है, ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट होती है। अभी से ठंड पड़ेगी तो हमारा फूड हैबिट्स, क्लोथिंग हैबिट्स सब चेंज होने लग जाएंगे। गर्मी के हिसाब से गर्मी, तो ये जो चीज़ें हमारे आसपास की वजह से जिससे हम अफेक्ट होते हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आर इन्वायरमेंट के क्या क्या वेस्ट डिस्पोजल मेथड, कि वेस्ट को कैसे डिस्पोज कर रहा है, जो भी हमारे घर से डिस्पोज वेस्ट निकल रहा है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस फॉर्म में हो। हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट, वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको यूज़फुल वे में करना है या इस तरह से करना है ताकि वो हमें नुकसान ना पहुँचे। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस वार्मिंग वो पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करना है ताकि वो आने वाली हमारी जो भी न्यू जनरेशन होगी उनके लिए हेल्पफुल रहे। एसिड रेन, हार्मफुल इफेक्ट एंड इट्स प्रिवेंशन। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब यहाँ पिक्चर देखिए आपके पास, डू यू रिमेंबर। अब हमें यहाँ लिखना है कि डू और डोंट, जो आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जैसे फर्स्ट फिगर दे रखी है यहाँ, तो ये कचरा जला रखा है तो हमें डोंट नहीं करना चाहिए। जो पेड़ लगा रखा है नीचे तो उसे हमें करना चाहिए। तो ऐसे आपको लिखना है। लेट स्टार्ट द चैप्टर। द टर्म इन्वायरमेंट, जो टर्म इन्वायरमेंट है, रेफर्स टू एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। अभी जैसा मैंने आपको बताया, अपने आसपास जो भी हमें कवर किए हुए हैं वो सब इन्वायरमेंट में आता है। एज एंड हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, और ये हमारी लाइफ पर काफ़ी इम्पैक्ट देता है, काफ़ी असर देता है। ज़्यादा गर्मी होगी तो हम कूलर्स में बैठेंगे, एसी चलाएंगे। ठंड होगी तो हम हीटर यूज़ करेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे। तो एनवायरनमेंट में कुछ भी इम्पैक्ट होता है, चेंज होता है, वो हमारी लाइफ को चेंज करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब जो इन्वायरमेंट है उसमें लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों चीज़ें हैं। लिविंग की बात करें तो जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब लिविंग में आ रहे हैं। और नॉन लिविंग में क्या आ रहा है, वाटर, सॉल्ट, सॉइल, कंपोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड सो ऑन, ये सब इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर होते हैं। अब आगे बात करते हैं एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इज मेड अप ऑफ ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन द गिवन एरिया। इकोसिस्टम का मतलब होगा कि जहाँ वो एरिया जहाँ नॉन लिविंग एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट वो सब इंटरेक्ट करके एक साथ एक सिस्टम बना रहे हैं, जैसे इकोसिस्टम जहाँ रह रहे हैं। जैसे एग्जांपल पोंड। अब पोंड एक इकोसिस्टम है, मतलब उसमें फिशेस रह रही है। अगर पानी नहीं होगा तो वो फिशेस वहाँ नहीं रह पाएगी, तो उनके लिए वो इकोसिस्टम क्या हो गया, पोंड हो गया। सीज की बात करें, समुद्र की बात करें, समुद्र भी एक इकोसिस्टम है। जो भी सॉल्टी वाटर एनिमल है वो सब सी में रहेंगे, तो उनके लिए उसका इकोसिस्टम हो गया। अगर अपने मीठे पानी में डाल देंगे या गुड वाटर में डाल देंगे तो दे विल नॉट सर्वाइव। डेजर्ट हो गया, ग्रास लैंड्स, फॉरेस्ट, ऑल एग्जिस्ट ऑन प्लेनेट, तो ये सब इकोसिस्टम है। एन इकोसिस्टम कैन आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। अब आर्टिफिशियल कैसे, आप घर पे एक्वेरियम रखते हैं और उसमें फिशेस पालते हैं तो वो आर्टिफिशियल है, वो हमने बनाया है, गॉड गिफ्टेड नहीं है। तो इस तरह से इकोसिस्टम आर्टिफिशियल हो सकता है। द इकोसिस्टम वेरियस फंक्शन और प्रोसेस। अब हर इकोसिस्टम के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, सच एज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द न्यूट्रिशन साइकिल। अब क्या प्रोसेस होता है, जैसे एनर्जी फ्लो करती है, जैसे ग्रास ग्रो करी, उसे हर्बिवोरस ने कंज्यूम कर लिया, जैसे हिरण ने कंज्यूम कर लिया, फिर उसे एक कार्निवोरस टाइगर ने उसे कंज्यूम कर लिया, फिर टाइगर मर गया तो उसकी डेड बॉडीज़ हो गई, या उसको किसी और सेकेंडरी रिकन्ज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। तो इस तरह से एक एनर्जी फ्लो कर रही है। ग्रास की एनर्जी डियर में चली गई या हर्बिवोरस में चलेगी, हर्बिवोरस की एनर्जी कार्निवोरस में चलेगी। तो कीप इट इन अ स्टेबल स्टेट, इसलिए पूरा जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल रहता है, किसी भी चीज़ की बढ़ती नहीं। जैसे अगर सारे हर्बिवोरस हो जाएंगे तो सारी ग्रास को खा जाएंगे। अगर ग्रास से कार्निवोरस से बहुत ज़्यादा हो गया तो सारे हर्बिवोरस को खा जाएंगे। तो इस तरह से पूरा सिस्टम एक स्टेबल बना रखा है गॉड ने, इकोसिस्टम। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट विच इज़ प्राइमरली कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और कोई चेंज होता है इन्वायरमेंट में जो ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हो रहा है और किसी भी एक्टिविटीज़ से नहीं हो रहा है जितना ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम वेरियस साइकिल। तो इकोसिस्टम की साइकिल्स को ये डिस्टर्ब, छेड़छाड़ करती है एंड फंक्शन, और उसका हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है। ह्यूमन हैव बीन मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट टू मीट देयर नीड्स
ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ह्यूमन क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है ताकि क्या करे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की नीड को कंप्लीट कर रहा है। लेट अस लुक सम ऑफ द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इशू कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अपन कुछ इश्यूज देखते हैं जिनसे इन्वायरमेंट पर कॉज हो रहा है। अब इधर फैक्ट फाइल में हम पढ़ते हैं, ये भी फैक्ट फाइल्स भी हम पढ़ेंगे। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड टू द एनवायरनमेंट। बायोलॉजी के अंदर एक ब्रांच बनाया गया है सब्जेक्ट का अलग से, जिसे हम इकोलॉजी कहेंगे। उसमें हम रिलेशंस पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे से क्या रिलेशन है इस एनवायरनमेंट में। अब यहाँ ऊपर एक्टिविटी दे रखी है, गो टू द पॉन्ड। आपको एक पॉन्ड पे जाना है, तालाब पे जाना है, फॉरेस्ट नियर या फिर फॉरेस्ट में, और आपको वहाँ ये चीज़ें देखने की उसमें कौन कौन सी बायोटिक है और अबायोटिक है। फॉरेस्ट में भी कौन कौन सी बायोटिक और अबायोटिक है। तो बायोटिक में आप प्लांट्स के बारे में लिख सकते हैं, अबायोटिक में आप सॉइल के बारे में लिख सकते हैं, वाटर के बारे में लिख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू वेस्ट डिस्पोजल, कि वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करें। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आज दिन दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बड़ी 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 फैक्ट्रीज लग रही है, उनसे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जनरेशन ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट हैज़ इंक्रीज, और आज वेस्ट काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट इज़ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न टुडे, और इनको डिस्पोज करना, इस कचरे का निपटारा करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वही आज की चिंता का विषय है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज़ द एसेंशियल टू प्रिवेंट लैंड पॉल्यूशन, और हमें इनको अच्छे से मैनेज करना है ताकि लैंड पॉल्यूशन ये हो। अगर आप देखो कोई अच्छा सा गार्डन है और उसमें आप खूब सारा कचरा डाल दो, पॉलीथीन बांधो, डाल दोगे, तो उसमें फिर वहाँ अच्छा सा गार्डन नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर पूरी अर्थ को देखें तो अर्थ पे यही हो रहा है। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल किलर अफेक्टिंग ओवर 100 मिलियन पीपल। पॉल्यूशन क्या है, बहुत बड़ा ग्लोबल किलर है, मतलब लोगों को मार रहा है, 100 मिलियन ऑफ पीपल को ये अफेक्ट कर रहा है। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, अब क्या क्या मेथड है। फर्स्ट, वेरियस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर एज फॉलोज। हम क्या करके हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं या उसको ठिकाने लगा सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। तो फर्स्ट, अ लैंडफिल इज अ साइट फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय बरिल। अब हम क्या कर सकते हैं, जहाँ कोई खड्डा है या जहाँ हमें लैंड को फिल करना है, तो हम उस जगह कचरा भर कर उसको लैंड को फिल कर सकते हैं ताकि वो हमें से अच्छे से काम ले सकें। एंड इट द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट, ये सबसे पुराना तरीका है वेस्ट को यूज़ करने का। बरिल का मतलब है गाड़ना। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफिल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट। अब अलग अलग वेस्ट के हिसाब से अलग अलग लैंडफिल रहती है। तो देर आर सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लैंडफिल ऑन द एनवायरनमेंट, पर लैंडफिल से भी नुकसान होते हैं। जैसे उसकी जो केमिकल्स है वो क्या हो, अंडरग्राउंड वाटर में मिल सकते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर को वहाँ उसकी बैलेंस बिगाड़ सकते हैं और उसको भी पॉल्यूट कर सकते हैं। इट पॉल्यूट द लोकल इन्वायरमेंट, उसकी जो स्मेल आएगी उससे लोकल इन्वायरमेंट स्पॉइल हो सकता है। इट कंटेमिनेट्स ग्राउंड वाटर के लिए मैंने बताया, तो ये इसको दूषित कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है। कंटेमिनेट मतलब प्रदूषित या गंदा करना है, नॉट फिट फॉर द ड्रिंक, ऐसा कर सकता है। एंड सॉइल, मीथेन गैस जनरेटेड बाय द डिकाइंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट इन द लैंडफिल कॉज अ बैड स्मेल एंड कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और मीथेन गैस जनरेट होगी जब ये जो लैंड हमने फिल करा है ये सड़ेगा अंदर ही अंदर, तो उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। उससे क्या होगा, लैंड फिल से बहुत गंदी स्मेल आएगी और साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाएगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम थोड़ा सा सिंपली सा भी पढ़ लेते हैं, फिर आगे जो आएगा उसे भी समझेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे कार होती है, तो कार के अंदर क्या होता है, गर्मी में देखा करोगे आप, कार के अंदर बैठते तो और ज़्यादा आपको गर्मी लगती है, क्योंकि उसके जो ग्लासेस हैं वो हीट को आने तो देते हैं पर जाने नहीं देते। हीट को ट्रैप करने की प्रॉपर्टी होती है ग्लास के अंदर, इस कारण हीट बाहर नहीं निकलती तो गर्म हो जाता है कांच। इसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये कुछ गैसेज ऐसी है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मतलब ये क्या करती है, हीट को आने देती है बट जाने नहीं देती, इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाएगी और उससे जो गर्मी बनती है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इंसिक्रेशन। इंसिनेरेशन का मतलब होता है हम जो कचरा है उसे जलाएं और उसकी हीट को यूज़ करें। तो इंसिनेरेशन इज़ अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट इन ए स्पेशल फर्नेस। हम एक फर्नेस में स्पेशल में उसको बर्न करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट।
ऑर्गेनिक वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। अब आपको ये समझना है ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल दोनों वर्ड समझते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो थोड़ा सा बायोटिक चीज़ से बना हुआ है, जैसे पेड़ पौधे की पत्तियों के छिलके हुए, ये सब ऑर्गेनिक में आता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि आपने एक जगह केले का छिलका डाल दिया तो 10-15 दिन बाद देखोगे आपको केले का छिलका अपना आप गायब हो जाएगा, और वहीं आपने एक प्लास्टिक की बोतल डाल दी तो वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी। तो बायोडिग्रेडेबल वो जो गायब हो जाए, ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट समझना है आपको। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गायब नहीं होती। इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट वेस्ट इनटू ऐश। और जो क्या होता है इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, इन वेस्ट मटेरियल को ऐश में बदल देना। जो वेस्ट मटेरियल उसको जला देंगे तो ऐश में बन जाएगा, फ्लू गैस, उसमें गैस निकल जाएगी एंड हीट, और हीट एनर्जी मिलेगी। द ऐश प्रोड्यूस इज एन एयर पॉल्यूटेंट इटसेल्फ। और जो ऐश बनी वो भी खुद एक एयर पॉल्यूशन फैलाने वाली चीज़ बनी है। तो हम वो उसको पूरा तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर फिर भी वो थोड़ा सा नुकसान तो करेगी ही सही, पर इतना नहीं करेगी जितना वो पहले थी। तो यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है, ऊपर फ्लू गैसेस निकल रही है, बर्नर में ऑयल कंबशन, एयर इनलेट, मतलब ऑक्सीजन देनी पड़ेगी तभी आग जल पाएगी, और एश डोर जहाँ से आप कचरा निकालोगे। लैंड पॉल्यूशन की डेफिनेशन नीचे दे रखी है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड मिस यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्स। लैंड को यूज़ करना और उसको बर्बाद करना। जैसे अगर कहीं अच्छी सी ज़मीन है, जंगल है, जहाँ कितना अच्छा जंगल है, पर अगर हमने वहाँ पॉल्यूशन कर दिया, वहाँ एक बार कचरा फैला दिया तो वहाँ वापस वैसा जंगल नहीं उग पाएगा। तो ये हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने से उसको मिसयूज़ कर दिया, उस लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट बरील। बरील मतलब होता है गाड़ना, द एक्ट ऑफ पुटिंग इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में दबाना, उसे बोलते हैं बरील। कंटेमिनेट का मतलब होता है उसको कंटेमिनेट करना, गंदा करना। मेक अ इम्प्योर बाय एडिंग ऑफ अ पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, गंदे सब्सटेंस को उसमें जोड़ने से उसको पॉल्यूट करना। थर्ड तरीका है बायोगैस प्लांट, उससे भी हम वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। तो बायोगैस प्लांट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पर इसमें क्या होगा, डोमेस्टिक मतलब घर से निकला हुआ कचरा, वो भी कौन सा, बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ता हो, जो पेड़ की पत्तियाँ हो, छिलके हों, फलों के, ये गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, ये सब चीज़ें हम इसमें डालकर उसी से एक होगा। इन दिस प्लांट बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम किचन वेस्ट लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील। पील का मतलब छिलका है। सीवेज, नाली का पानी, एंड अदर वेस्ट लाइक एनिमल डंग, और जानवरों का गोबर, ये सब डालकर हम। बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन। बायोगैस के अंदर 70 से 75% मीथेन गैस होती है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, एंड वाटर वेपर होता है 5 से 10%। स्पेंट स्लरी ऑप्टेंड इन द प्लांट इज एन एक्सीलेंट मैन्योर विच इम्प्योर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और उसके बाद जो बायोगैस बनने के बाद जो नीचे से जो स्लरी निकलती है, कचरा निकलता है, स्पेंट स्लरी, तो स्लरी क्या होता है, जो गैस बनने के बाद नीचे से कचरा निकलता है जो सड़ चुका है, मतलब जिसमें से स्मेल निकल चुकी है, वो बिल्कुल बच गया है, उसे स्लरी बोलते हैं। ऑप्टेंड इन द प्लांट, इस बायोगैस प्लांट से जो स्लरी निकलती है इज़ एन एक्सीलेंट मैन्योर, ये खाद का बहुत अच्छा काम करता है पौधों के लिए। विच इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और सॉइल को भी इम्प्रूव। यहाँ तक इसमें ये काबिलियत होती है कि जहाँ बिल्कुल स्टोन है, बंजर ज़मीन है, वहाँ भी इसको डालते जाओगे तो बाद में से हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। बायोगैस इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक कुकिंग एंड लाइटिंग। हम इसको घर पे चूल्हा जलाने के लिए, मतलब गैस बर्नर जलाने के लिए, और लाइटिंग के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग मतलब इसको खाद बनाने के लिए। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। ये उस तरह से जैसा आप देखा करोगे जानवरों, जिनके यहाँ जानवर होते हैं वो रेवड़ी बनाते जाते हैं, गोबर डालते जाते हैं, गोबर डालते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, वही कंपोजिटिंग है। तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट डिराइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, से जो कचरा निकल रहा है बाय माइक्रोजम, उसको एक जगह डालते जाएंगे तो वहाँ माइक्रोजम्स धीरे धीरे उसको चेंज कर उसको कंपोस्ट बना देंगे। लाइक बैक्टीरिया और फंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बाहर से ऑक्सीजन मिलती रहेगी। इट यील्ड कंपोस्ट विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट, इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कंपोस्ट इज़ यूज्ड इन गार्डन्स, इन हॉर्टिकल्चर, इन एग्रीकल्चर, इज़ एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इट इज़ अ चीप, ये काफ़ी सस्ती होती है, सेफ़ होती है, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और एनवायरनमेंट को काफ़ी साफ रखती है। अब हम पढ़ते हैं हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट, हम वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको ये साइड में डायग्राम में दिखा है सिंबल्स ऑफ 3R। 3R का मतलब है रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। तो वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय फॉलोइंग 3R स्ट्रेटजी। हमें 3R स्ट्रेटजी लगानी है, 3R स्ट्रेटजी की प्लानिंग लगानी है। क्या क्या, द 3R रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल।
आर सिंपल स्टेप दैट वी कैन फॉलो टू रिड्यूस वेस्ट, जिससे हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं रिड्यूस की, तो रिड्यूस मतलब होता है कम करना, मीन्स जनरेटिंग लेस वेस्ट बाय डिक्रीजिंग यूज ऑफ थिंग्स सच एज प्लास्टिक बैग, बॉटल्स विच पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम सब्जी लेने जा रहे हैं तो हम घर से थैला ले जाएंगे तो हम पॉलीथीन कम लाएंगे तो कम कचरा होगा, तो वैसे हमने रिड्यूस कर दिया। दूसरा, जैसे हमने घर में पोछा लगाया तो पोछे से मिट्टी वाला पानी आया तो वो हम पौधों में डाल सकते हैं, तो वो हमारा पानी सेफ हो गया। तो इस तरह से हम चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, चीज़ों की जो खपत है वही कम कर दें। फॉर एग्जाम्पल यूज़ कैरी बैग मेड अप ऑफ जूट इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग। कैरी बैग यूज़ कर सकते हो आप जूट वाले। सेकेंड है रीयूज़, हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ मेथड वेयर वी कैन यूज़ प्रोडक्ट फॉर द सेम और डिफरेंट पर्पस अंटिल दे आर कम्प्लीटली वार्मड। और दोबारा हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन, अब जैसे फर्स्ट है वी कैन गिव आर ओल्ड क्लोथ्स, बुक, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स टू चैरिटी इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। इन सामानों को बाहर फेंकने की जगह हम किसी को दे दें जिनको इनकी ज़रूरत है, तो वो ऐसे काम में आ सकता है। और आपने हमारी इंडियन कल्चर में तो ये सीखा ही यही कि जैसे जो ड्रेसेस है, साड़ी है, वो जैसे पुरानी हो गई तो उसका पर्दा बना लिया, फिर पर्दे का पुराना हो गया तो उसका पैरदान बना लिया, फिर पैरदान फट गया तो फिर उसका पोछा बना लिया। बिल्कुल सिंगल चीज़ को भी यूज़ करना, यही रीयूज़ है जो तो हमारी कल्चर ने भी सिखाया। रीयूज़ सम ऑफ द थिंग्स दैट वी थ्रो अवे ऑन डेली बेसिस, जो हम रोज़ फेंकते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड बकेट कैन बी यूज एज प्लांट पोट एंड ओल्ड टायर कैन बी यूज एज स्विंग सीट, और उन्हें वापस झूला झूलने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल कैसे करोगे? रिसाइकल इज़ अनदर वे टू रिड्यूस वेस्ट। दोबारा यूज़ करना ही रिड्यूस वेस्ट कहलाता है। जैसे रिसाइकल कैसे, जैसे बोतल है, कचरे की कांच की बोतल है, इनको वापस आप कबाड़ी वाले को दे दो तो वापस हो क्या जाएगी, रद्दी में पेपर दे दो, पर इसमें क्या एनर्जी यूज़ होती है। तो ये सबसे लास्ट में सबसे पहला ये रिड्यूस सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा रिड्यूस है, फिर रीयूज़ है और फिर सबसे है रिसाइकल। इट ऑल्सो सेव मनी एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट बनाने से हम पुराने प्रोडक्ट को रिसाइकल कर सकते हैं। इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ यूज्ड एंड डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। पुराने सामान को दोबारा यूज़ करना ही रिसाइकिल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड। अब अखबार का जो पेपर होता है उसे हम बार बार कितनी बार यूज़ कर सकते हैं और बार बार अखबार छाप सकते हैं। कांच को हम वापस रीयूज़ कर सकते हैं। दिस सेव मिलियंस ऑफ ट्री फ्रॉम बीइंग कट डाउन टू मेक फ्रेश पेपर। इससे हम काफ़ी सारे पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं नया पेपर बनाने के लिए। अदर एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकिल आर इज फॉलोज। क्या क्या? फर्स्ट, वी कैन सेल प्लास्टिक मटीरियल, न्यूज़पेपर एंड बोटल्स टू द स्क्रैप डीलर। जो कचरा कबाड़ी वाला होता है उसको हम ये सब चीज़ें बेच सकते हैं। सम फैक्ट्रीज बाय दिस स्क्रैप, वो कबाड़ा खरीदती है और उसको रिसाइकल करती है। एम्प्टी एल्यूमिनियम कैन आर ऑल्सो रिसाइकल बाय क्लीनिंग। जो एल्यूमिनियम के कैंस होते हैं उनको वापस साफ करके मेल्ट करके वापस यूज़ किया जाता है। शेडरिंग, मेटलिंग एंड देन रीशेपिंग देम इनटू न्यू कैन फॉर यूज़, और दोबारा कैन बनाने में काम आ जाता है। फैक्ट फाइल देखें, रिसाइकलिंग कार्डबोर्ड यूजुअली ओनली 75% ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू कार्डबोर्ड। नए कार्डबोर्ड बनाने में सिर्फ 75% ही एनर्जी यूज़ होती है। नेक्स्ट, आवर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन नेक्स्ट पार्ट।